प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय एल एन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर आया हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। सीक्वेंस मतलब अनुक्रम, ठीक है। तो संख्याओं के ऐसे विन्यास अरेंजमेंट जिसमें संख्याओं को एक निश्चित क्रम में किसी नियमानुसार रखा गया हो, क्या कहते हैं? उसे अनुक्रम कहते हैं या फिर श्रेणी कहते हैं। एक चीज और देखिए भाई बच्चों, प्रकृति में जो भी वस्तुएं पाई जाती हो किसी ना किसी सीक्वेंस में रहती हैं, या तो उनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है या तो कहीं ना कहीं कमी होती रहती है। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए हम लोग समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ऐसी कई विभिन्न श्रेणियों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हम मेनली हमारा फोकस किस पे है? समांतर श्रेणी में। हालांकि 11th मैथ्स के बच्चों के लिए, 11th AG के बच्चों के लिए तीनों श्रेणियां बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। लेकिन यहां पर हम सबसे पहले किसको जानेंगे? समांतर श्रेणी को। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां पे दिया है 0 2 4 6 8, ठीक। तो इनमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। क्या कॉमन नजर आ रहा? अगर 0 में 2 ऐड कर दिया जाए तो 2 मिल जाएगा, 2 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? 4, 4 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा, 6 में 2 ऐड कर दिया जाए क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो देखिए इनके बीच बराबर एक निश्चित संख्या 2 को अगर हम आगे वाले पद में जोड़ते जा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट पद मिलता चला जा रहा है। जैसे 0 में हमने 2 जोड़ा तो हमें अगला पद मिल गया। तो इस तरीके से इसमें 2 को जोड़ा गया है, ठीक है। प्रथम पद में अगर 2 को जोड़ा गया तो 2 मिल गया, द्वितीय पद में 2 को जोड़ा गया तो 4 मिल गया। इस तरीके से प्रत्येक जो अगला पद हमें मिला वो 2 जोड़ने पे मिला। अगर हम यहां पे देखते हैं बच्चों इस क्रम में, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां पे हम 6 यूज नहीं करते हैं। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो अगर हम अगले वाले पद को 2 से गुणा कर दें, भाई जो प्रथम पद है उसको अगर हम 2 से गुणा कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? अगला पद हमें मिल जा रहा है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या किया जा रहा है? गुणा किया जा रहा है, तो 8 मिल रहा है। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 मिला, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 मिला। मीन्स यहाँ भी एक सीक्वेंस हमें मिला, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें 1 5 7 8 11, तो 1 और 5 में 4 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 8 में 1 का, और फिर यहाँ पे 3। तो देखिए यहाँ पे कोई भी जो नियम है वो लागू नहीं हो रहा। कहीं पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे 3 का। तो अब अनुक्रम समझ में आया। संख्याओं के ऐसे विन्यास जिसमें संख्याओं को एक निश्चित क्रम में किसी नियमानुसार रखा गया हो, क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। अब इसी क्रम में हम लोग देखेंगे बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो इसमें प्रत्येक पद, प्रथम पद, यहां पे देखिए प्रथम पद को ए से डिनोट किया है, ठीक है। अभी उसके बारे में भी बताएंगे। प्रथम पद को छोड़कर पूर्व वाले पद में एक अचर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। अभी देखिए ये अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 ले लें तो देखिए यहाँ 0 था, 0 में 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, तो नेक्स्ट अगले अगले पद हमें मिलते चले गए। ये उसी चीज को दर्शा रहा है, ठीक है। तो पूर्व वाले पद में एक अचर राशि जोड़ने या घटाने पे प्राप्त होता है, तथा जोड़ी या घटाई जाने वाली अचर राशि को हम क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वांतर, ठीक। या फिर हम इसे हम किससे लिखते हैं? डी से। तो समांतर श्रेणी में एक चीज ध्यान रखिएगा आप, समांतर श्रेणी में जो हमारा प्रथम पद होता है बच्चों, प्रथम पद, उसको हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। और जो सार्वांतर होता है उसको हम किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। ये तो हो गई बात प्रथम पद और सार्वांतर को लिखने की। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई श्रेणी
समांतर है या गुणोत्तर है या हरात्मक है। तो देखिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे देख लेते हैं एग्जाम्पल 1, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक, देखिए समांतर श्रेणी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रथम पद को छोड़कर पूर्व वाले पद में एक अचर राशि, ये अचर राशि जो जोड़ी जाए एक निश्चित होगी। क्या होगी? एक अचर राशि जिसका मान क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। समांतर श्रेणी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे 2 और 4, तो देखिए 2 हो गया प्रथम पद, यही तो कह रहा है इसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर, तो प्रथम पद ये हो गया, इसको छोड़ दिया। पूर्व वाले पद में एक अचर राशि। अब अगर 4 और 2 में देखें तो कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 4 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो देखिए अगर 2 में 2 ऐड कर दें 4 मिल जाएगा। अब अगर हम 4 में क्या कर दें? 2 ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। 6 में 2 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। 8 में 2 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? 10। तो देखिए पूर्व पद, प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर पूर्व वाले पद में एक अचर राशि, तो यहाँ अचर राशि क्या जोड़ी जा रही है बच्चों? 2। तो एक निश्चित राशि है, हर जगह 2 ही जोड़ने पे अगला पद हमें मिल रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 6 में 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, तो ये श्रेणी अब आप बता सकते हैं कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1, 3, 7, 9, 11, 15 एक्सेट्रा। ठीक है, अब 1 और 3 में अगर हम देख रहे हैं तो कितने का डिफरेंस है बच्चों? 2 का। 3 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। 7 और 9 में 2 का। 9 और 11 में 2 का। 11 और 15 में कितने का? 4 का। तो देखिए यहाँ पे फिर से आपका जो ये अंतर है ये क्या है? नियत नहीं है। तो जब ये नियत अंतर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। तो अब आपकी समझ में आया, वह श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या या निश्चित अचर राशि जोड़ने पर क्या हो जाए? हमें अगला पद मिल जाए। बार बार वही जोड़ने पर, वही संख्या जोड़ने पर हमें श्रेणी के कई सारे पद मिलते चले जाएं, तो वह श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। बच्चों अभी मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? AP। किससे लिखते हैं? AP। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया प्रथम पद को किससे लिखते हैं? प्रथम पद को किससे लिखते हैं? A से। सार्वांतर, सार्वांतर को किससे लिखते हैं? D से लिखते हैं। क्लियर? बात समझ गए? आइए अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले देखते हैं हम लोग। जैसे किसी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हो, क्या निकालना हो? समांतर श्रेणी का nवां पद। क्लियर? पहला फार्मूला, तो इसको हम लिखते हैं Tn। जो nवां पद हमें निकालना होता है उसको हम किससे लिखते हैं? Tn। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां A आपका क्या है? आपको पता है, A प्रथम पद हो गया, D क्या हो गया? सार्वांतर हो गया, n क्या हो गया? nवां पद। अब nवां के स्थान पे प्रथम पद हो सकता है तो n के स्थान पे 1 हो जाएगा। द्वितीय पद कहेगा n के स्थान पे 2 हो जाएगा। तृतीय पद कहेगा तो n के स्थान पे 3 हो जाएगा। जैसे फर्स्ट टर्म अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट टर्म T1 हो जाएगा, सेकंड आपका क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा, थर्ड अगर आपको निकालना है क्या हो जाएगा? T3। इस तरीके से किसी भी श्रेणी का अगर nवां पद आपको पता है तो उसके अगर प्रथम द्वितीय तृतीय पद आपको निकालने तो n इक्वल टू 1 2 3 रख के भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, अच्छा, यदि श्रेणी का अंतिम पद पता हो,
या अंतिम पद ज्ञात करना हो, चलो लिख लेते हैं, यदि श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करना, तो समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद होता है उसको हम लिखते हैं किससे हैं, एल से। किससे लिखते हैं, एल से। और एल इक्वल टू हो जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल यहां पर क्या है, अंतिम पद है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब एन का अंतिम पद का मतलब एन कोई टर्म आपको दिया होगा कि वो पद आपको निकालना है। बात समझ में आई। तो समांतर श्रेणी के अगर हमें अंतिम पद को लिखना है तो हम अंतिम पद को किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों फार्मूले आपके लिए क्या हो गए, इंपॉर्टेंट। अब इन दोनों फार्मूले पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी पूरी एक्सरसाइज। क्लियर। आइए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपको दिया है बच्चों टी एन इक्वल टू एन एन प्लस टू, 5 पद ज्ञात करो। ये श्रेणी दी है, इसका एनवा पद दिया है और इसके कह रहे 5 पद ज्ञात करो। अभी मैंने आपको बताया था प्रथम पद के लिए हम क्या करेंगे, जो भी एनवा पद होगा उसमें एन इक्वल टू क्या कर देंगे, 1। तो जैसे टी एन लिखा है तो एन के स्थान पे क्या रख देंगे, 1। यहाँ पे एन के स्थान पे 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 बन जा 3। T2, तो अब n के स्थान पे क्या रखना है बच्चों, द्वितीय पद के लिए n इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ 2 रखा, 2 प्लस 2 हो गया, 2 कितना हो गया, 4 2 जा कितना हो गया बच्चों, 8। अब n इक्वल टू 3 रखा हमने, क्या हो गया, T3 हो गया, ठीक। अब n के स्थान पे क्या है बच्चों, 3, और ये 3 प्लस 2, तो 3 2 कितना हो गया, 5 3 जा कितना, 5 3 जा 15, कितना 15। अब ये कह रहा 5 पद ज्ञात करो, यहाँ पे श्रेणी नहीं कह रहा है, क्लियर। अनुक्रम आपको दिया है, टीएन आपको दिया है, तो ये नहीं है कि आप 3 में 3 और 8 और 15 के अंतर को देखें, ठीक है। यहाँ पे अनुक्रम कह रहा है, तो अनुक्रम कह रहा है, हमें टीएन दिया था, हमने n इक्वल टू 1 2 3 रखा, जो जो वैल्यू मिल गई वो हमारा अनुक्रम हो जाएगा। अगर श्रेणी की बात कहेगा कि ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी में हमें मैच करना होगा, उसके लिए सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद, ये एक अनुक्रम दिया है टीएन इक्वल टू एन एन प्लस 2, इसको यूज करके हमें 5 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू यहाँ पे हम 4 रख देंगे, T4 हो जाएगा 4 प्लस 2, 4 2 कितना हो गया बच्चों, 6 4 जा कितना 24। n इक्वल टू कितना रख देंगे, 5, T5 कितना 5 प्लस 2, 5 2 कितना हो गया बच्चों 7 5 जा कितना 35। तो 1 2 3 4 5, ये 5 इसके क्या हो गए, पद हो गए, अनुक्रम हो गए, 3 8 15 24 35। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। फिर आगे कह रहा सेकंड में 9 5 1 -3 का 7वां पद ज्ञात करो। अब इसमें हमने जो आपको पहला फार्मूला बताया था उसको लगाना है। Tn इक्वल टू, फार्मूला आपको मैंने बताया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे a देखेंगे क्या है, तो जो श्रेणी का प्रथम पद होता है वो क्या होता है आपका a। तो a इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया, ठीक। n कह रहा 7वां पद, कौन सा पद, 7वां, तो n इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 7 हो गया, ठीक। अब बात आती है मेन d। तो d निकालना अगर हम जान गए तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान है। d निकालने के लिए करना क्या है, हमें T2 माइनस T1 करना है। T2 माइनस T1 मतलब दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को क्या कर देना है, घटा देना है, बस सार्वंतर ने आपने निकाल लिया। जो दूसरा वाला पद है उससे पहले वाले पद को घटाना है, तीसरे वाले पद से दूसरे वाले पद को घटाना है, चौथे वाले पद से
तीसरे वाले पद को घटाना है, सब जगह वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, T2 दूसरा पद इसमें कितना है 5, क्या है 5, T1 कितना था 9, तो 5 माइनस 9 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 4। अच्छा देख लेते हैं T3, अगर आगे हम और निकालना चाहें तो मैंने बताया T3 माइनस क्या करेंगे, अब T2 करेंगे, तो D इक्वल टू कितना, T3 कितना है 1 माइनस 5 कितना, देखिए दोनों जगह बराबर ही है, बराबर ही ना, यानी हमारा D कितना हो गया बच्चों, माइनस का 4 हो गया। अब हमें T7 निकालना है तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, T7 A हमारा 9 है, N हमारा कितना है 7 है, -1 इंटू माइनस का 4। नाउ T7 इक्वल टू 9 प्लस 7 से बन जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 6, 6 4 जा कितना 24, कैसा निगेटिव, कैसा नेगेटिव, भाई माइनस का 4 था ना, तो 6 4 जा माइनस का 24। अब 9 से 24 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 15, यानी ये आपका हो गया आंसर, यानी इस श्रेणी का 7वां पद हो गया आपका माइनस का 15। क्लियर। आगे देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, मीन्स ये कुछ श्रेणियां दी हैं, अब इसमें ये चेक करना कौन से समांतर श्रेणी में है। तो देखिए 4 और 10 को हमें सीधा सार्वंतर देखना, अगर समान है तो फिर समांतर श्रेणी है, अगर सार्वंतर समान नहीं है, डी का मान समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, कुछ और नहीं करना है। ठीक है, तो 4 और 10 में देखते हैं कितने का अंतर, 6 का, 10 और 16 में 6 का, 16 और 22 में 6 का, देखिए यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, सब जगह बराबर है सार्वंतर, यानी डी का मान कितना 6 है, यानी ये समांतर श्रेणी आपकी है। ठीक, आगे देखते हैं 1 कामा -1 कामा -3, अब 1 और -1 में कितने का अंतर है, देखिए बच्चों -2 का अंतर, कैसे, -1 से -1 करेंगे, दूसरे पद से पहले वाले पद को घटाएंगे तो -1 भाई यहाँ देखिए पहला पद क्या है T1 लिख देते हैं वरना आपको समस्या होगी, T1 1 है और T2 यहाँ क्या है -1। ठीक, अब हमने बताया D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं, तो देखिए -1 T2 था, 1 तो आपका पहले से था, यानी कितना है माइनस का 2। इसी तरीके से -1 और -3 में भी माइनस के 2 का अंतर, -3 और -5 में भी -2 का अंतर, तो देखिए सब जगह ये -2 बराबर है, अतः यह किसमें है, AP में। यहाँ देखिए -2 कामा 2 कामा -2 कामा 2, यहाँ पर पदों का क्या हो रहा है, एक के बाद एक इनका क्या हो रहा है, भाई पहले -2 आया, फिर 2 आया, फिर -2 आया, फिर 2 आया, मीन्स बार बार एक ही पद आ रहा है, यानी ये आपकी AP नहीं है। 1 कामा 1 कामा 1, 2 कामा 2 कामा 2, ये भी आपकी AP नहीं है, सार्वंतर बराबर सभी पदों में नहीं है। यहाँ देखते हैं 1 और 5 में कितने का है, 4 का है, 5 और 7 में कितने का है, अगर इसी चेक करना चाहें तो -2 और 2 में कितने का है, -2 और 2, भाई T2 अब यहाँ पे आपका कितना हो गया 2 हो गया, और T1 कितना हो गया -2 हो गया। चलिए C के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है देख लीजिएगा, तो T2 माइनस T1 यानी 2 माइनस प्लस 4, अब यहाँ 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, भाई -2 से -2 से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक, यानी कि ये सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी चेक कर लेंगे, वहां भी बराबर नहीं। 5 और 7 में कितने का है 2 का, 7 और 8 में कितने का 1 का, 8 और 11 में कितने का 3 का, ये भी आपकी AP नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ सार्वंतर समान नहीं है। तो ये था बच्चों आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है। समझिएगा, अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। क्लियर।